सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय आपकी सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था और हर सोमवार को व्रत करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के साथ कोई पुत्र न होने के कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने शिव जी से उस व्यापारी को वरदान देने के लिए कहा। इस पर महादेव ने देवी पार्वती को बताया कि इस साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दे दिया गया तो वह बालक सिर्फ 12 साल की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि उस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए, अन्यथा वो भक्त आपकी पूजा करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रह पाएगा। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह बेटे की इतनी कम उम्र सोचकर दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी वह व्यापारी रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और सोमवार का व्रत रखता था। इसके बाद बेटे के 11 साल होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी जाने को कह दिया। व्यापारी ने अपने बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी में पढ़ाइए और रास्ते में जहाँ पर भी रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़िएगा। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमारी के पिता ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर इससे सारी रस्में करा दी जाएं। इसके लिए उसने उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में हम तुम्हें खूब सारा धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न हुए। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर वह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे दोनों काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए और यह देख उसका मामा रोने लगा। उस समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह वही शिव जी के वरदान से जन्मा
व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, दोबारा इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता प्राण त्याग देंगे। तब भगवान शिव ने बताया कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इसके बाद व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठ बैठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद किया और अपने नगर वापस लौट गए। तभी रास्ते में साहूकार का बेटा गिर गया और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे का अपनी बेटी के साथ विवाह कराया और बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव लौट गए। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।